नमस्कार, आपका स्वागत है हरियाणा की आवाज में। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद लिंगानुपात में पिछड़े हरियाणा में 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 923 तक जा पहुंची, जो 2015 में महज 871 हुआ करती थी। यानी कि इतना उछाल, इतना सुधार देखने को मिला। लेकिन आज भी प्रदेश में भ्रूण हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बेटा पाने की चाहत में लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यमुनानगर से सामने आया, जहां एक महिला को रंगे हाथों पकड़ा गया। यह महिला लोगों को जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र के जरिए लड़का होने का दावा कराती थी। ये हाल सिर्फ यमुनानगर का ही नहीं, प्रदेश में ऐसे कई केसेस सामने आ रहे हैं जहां लड़का पाने की चाह में या कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है या फिर तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता है। ऐसे में लोगों का ये अपराध और अंधविश्वास लिंगानुपात के मामले में प्रदेश की स्थिति खराब कर सकता है और ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। यही हमारा आज का मुद्दा है और यही हमारा आज का विषय है, जिस पर आप अपनी बात हम तक रख सकते हैं। हमारे आज के सवाल हैं वो भी आपके सामने बताएं। क्या लड़की होना एक अभिशाप है? ये मानसिकता आज भी लोगों के मन में है। लड़के और लड़कियों में आखिरकार भेदभाव अब आज के समय भी क्यों किया जाता है? क्या लोगों में जागरूकता की कमी अभी देखी जा सकती है? सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा कैसे सफल हो पाएगा अगर हाल ऐसा ही रहता है तो? क्या अंधविश्वास जानलेवा बनता जा रहा है? ऐसे लोगों पर आखिरकार लगाम कब कैसे लग पाएगी और लोग आखिर इन चक्रों में पड़ते क्यों हैं? विज्ञान की इस आधुनिक दुनिया के अंदर भी आखिरकार क्यों इस तरह के तंत्रों मंत्रों पर भरोसा किया जाता है जो कि निरर्थक साबित होते हैं? ये हमारे आज के सवाल हैं और इस पर आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइंस आपके लिए खोल दी गई हैं। आप फोन कर सकते हैं और इस लाइव प्रोग्राम का सीधे तौर पर हिस्सा बन सकते हैं और हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज आप उठाकर देश प्रदेश तक पहुंचा सकते हैं। हमारा आज का मुद्दा ये सामाजिक मुद्दा है और बहुत भावनात्मक मुद्दा भी है, क्योंकि भ्रूण हत्या के मामले वो भी कई जगह से सामने आते हैं और तंत्र विद्या के जरिए या दवाओं के जरिए लड़का होने की गारंटी देने वाले लोग आज भी देखे जा सकते हैं। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहे हैं। ये यमुनानगर का मामला है जो आपको बता रहे हैं हम। एक महिला को यहां रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह महिला लोगों को जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र के जरिए लड़का होने का दावा कराती थी। और केवल यमुनानगर का ही नहीं, प्रदेश के ऐसे बहुत से जिले हैं जहां पर इस तरह के केसेस को, इस तरह की महिलाओं को या इस तरह के रैकेट्स को साफ तौर पर देखा जा सकता है। सोनीपत से कॉलर राहुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। प्रदेश में लड़कियों का जो संख्या है वो काफी सुधार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं गांव में जो है, ग्रामीण इलाके जो है, जो अनपढ़ है, जहां पर शिक्षा नहीं पहुंची, वही लोग जो ऐसे चीजें करते हैं, अंधविश्वास में पड़ते हैं, दवा का सहारा लेते हैं। तो शिक्षा की बेहद जरूरत है ताकि इन लोगों को जो है पढ़ाया जा सके और एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, जो मोदी सरकार ने चलाया भी था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसको जो है और बूस्ट देने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना चल रहा है इस समय। तो सारा फोकस इस समय सरकार का कोरोना को रोकने के लिए कहीं ना कहीं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान था, उसको थोड़ी कहीं ना कहीं कमी लगी है या उसको बूस्ट नहीं दिया जा रहा। जिस तरीके से शुरुआत की थी इस अभियान की, उसमें हालांकि स्थिति जरूर इसमें हरियाणा की बेहतर हुई थी, लेकिन एक बूस्ट देने की जरूरत है इस अभियान को। और साथ ही कहूंगा कि सरकार से और तरह तरह के कार्यक्रम भी जो है आयोजन करे गाँव में, ग्रामीण इलाकों में, ताकि जो है इस तरह के मामले सामने ना आए। और कहीं ना कहीं लोगों में भी और चाह होती है कि बेटा अगर होगा तो काम हमारा जो है, जीवन जो है बेहतर होगा और अपना काम जो है बुढ़ापे में जो है सहारा बनेगा। तो ये जो सोच है वो भी खत्म करनी होगी समाज में से, तभी जो है इस तरह के मामले नहीं आएंगे। बिल्कुल, बहुत दुरुस्त राहुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम बातचीत करने के लिए। झज्जर से कॉलर विजय हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है जी, जो कि हमारे समाज के अंदर ऐसे अंधविश्वासी लोग हैं कि भाई जो ये कहते हैं कि गर्भ धारण करने के बाद में भाई वो लड़का पैदा करवा देंगे। ये एक कुछ लोगों की ऐसी शरारती तत्व हैं जो अपनी आजीविका चलाने के लिए तरह तरह की बहाने बनाते हैं, व्यवस्थाओं को
गड़बड़ा देते हैं। कुछ ऐसे हैं कि इन्होंने अपने चारों तरफ ऐसे जाल बुन रखे हैं, कहीं किसी भी परिवार में अगर इस तरह की कोई हलचल तो वहां कोई न कोई एजेंट ऐसा भेज देते हैं कि भाई आपके बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाई आप वहां से दवाई दिलवा लो। और वो लुटेरे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, ये परमात्मा का बनाया हुआ की व्यवस्था है। इसके अंदर इंसान क्या, डॉक्टर भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते। जो गर्भधारण होया है उस गर्भधारण के अंदर उसी टाइम पे भाई मेल फीमेल बन चुका, उसको कोई बदल नहीं सकता। हमारे समाज में ये जो है ना भाई व्यवस्था को खराब करने वाले इन लोगों के ऊपर समाज में डंडा बरसाना चाहिए। एक बात मैं और बताऊंगा आपको कि इस मामले के अंदर हमारी जो भाई आंगनवाड़ी केंद्र की हमारी बहन बेटियां जो है ना, वो हमारे इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकती है, क्योंकि उनको पता होता है कि भी किस घर में क्या हलचल चल रही है। जहाँ भाई किसी ने गर्भधारण किया है तो उस व्यवस्था से उसको नजर भी रखी जाए, व्यवस्था भी की जाए, और समय समय पे उनका भाई ये करना चाहिए। जी। भाई एक ऐसी मीटिंग बुलानी चाहिए जिसको गर्भधारण हो रहा है कि भी आप घबराओ मत, सरकार हमारी बेटियों के लिए बहुत कुछ दे रही है, इतना दे रही है। बच्चा पैदा होने से पहले सहायता देती है, बच्चा पैदा होता है जब सहायता देती है, बच्चे की पढ़ाई के लिए सहायता देती है, फिर विवाह के लिए सहायता देती है। जब हमारी सरकारें इतनी सहायता दे रही है तो समाज में घबराना नहीं चाहिए। बेटा हो या बेटी, उसके अंदर अंतर नहीं समझना चाहिए, उस परमात्मा के न्याय के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। और मैं तो उन सबको एक ही बात कहूंगा, उस परमात्मा से विनती करो कि आपने जो फल दे दिया वो हम कार्य है, हम इसको छेड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत दुरुस्त और बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा संदेश दिया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर जैसा कि विजय जी कह रहे थे, ये परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है, ये विज्ञान आधारित व्यवस्था है। इसे कोई भी अंधविश्वास, कोई भी तांत्रिक किसी भी तरह से चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर आपको उस पर इतना विश्वास हो रहा है कि वो इस विज्ञान को बदल देगा, वो इस सृष्टि के नियमों को बदल देगा, तो फिर ये केवल और केवल आपकी मूर्खता का पर्याय है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और हमारे सवाल भी आज ऐसे ही हैं। ये पूरी तरह से ऐसा सामाजिक मुद्दा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। और आज भी कुछ लोग, कुछ परिवार, कुछ गांव ऐसे हैं जहां इतनी सामाजिक जागरूकता की कमी है, इतनी शैक्षणिक जागरूकता की कमी है कि आज भी बेटे को प्राथमिकता दी जाती है और इसके लिए तांत्रिकों का सहारा लिया जाता है। सिरसा से सूरज भान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज भान जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। हमारा समाज और सरकार दोनों ही लड़कियों के प्रति इतनी सजग नहीं है जी। अगर ये होता तो इतनी ये इनके पीछे नहीं, अंधविश्वास वाले लोग इनके पीछे, इनके चक्रों में लड़कियां तो शुरू से ही प्रताड़ित रही है समाज में। तो रही बात सरकार की, तो ये बोलते कुछ है करते कुछ है। लड़कियों को आप शिक्षा दे पा रहे हैं ना शिक्षा दे पा रहे हैं, जुमले और झूठ के सिवाय कर क्या रहे हैं। तो इस वजह से ये हो गया जी, समाज और सरकार दोनों जिम्मेवार है इस समस्या के लिए। धन्यवाद। ठीक है सूरज भान जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक कॉलर अजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। अजय जी, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है आपकी, दोबारा कोशिश कीजिए हमारे साथ जुड़ने की, बात करने की। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा कैसे सफल हो पाएगा। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून हैं, कड़े उपबंध हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के काम चल रहे हैं। गुरुग्राम से कॉलर राम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। केशव जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, मैं तो स्पष्ट तौर पर विचार रखता हूं और जमीनी हकीकत से जुड़े होते हैं उन पर रखता हूं। जी जी। लेकिन जिम्मेवार कौन है और क्यों हो रहे हैं इसके बारे में कोई विचार नहीं करता। हाँ। हकीकत ये है कि जो कुछ बुद्धिजीवी है ना, हाँ। जो असली मुद्दे थे या असली मतलब माँ बाप की सेवा के बारे में तो रखते नहीं है। कि जैसे अब कावड़ लेके आते हैं, अरे बुद्धिजीवी कहते हैं जा तेरे में धन आएगा, तेरा बेटा होगा,
वो कावड़ उठा के लाते हैं, जबकि ये सिर्फ माँ बाप की सेवा के लिए था कावड़। श्रवण कुमार के बारे में आप जानते हो। अब मैं आता हूँ आपके पास कि जो कहते हैं कि अपना लड़की भी लड़के के बराबर है, परमात्मा की देन है, परमात्मा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने जो मतलब गलत काम कर रखे हैं, जनता को गुमराह करते हैं, वो भ्रूण हत्या करवाते हैं। मेन चीज ये है कि जो बहन बेटी कहती हैं कि भाई लड़की है, मैं आपको चौक चौराहे पे खड़ा होकर दिखा देता हूं और उनका विचार बता देता हूं कि वही कहते हैं कि लड़का होना चाहिए। सबसे पहले तो बहन कहती है, सबसे पहले सास कहती है, फिर लड़के की सास कहती है, फिर वो लड़की कहती है कि बहन भी कहेगी भाई जोड़ा तो होना चाहिए, और उनके माँ बाप भी कहते हैं और समाज भी यही कहता है कि जोड़ा होना चाहिए। और फिर सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूं केशव जी कि मेन चीज क्या है, किसी उसमें चले जाओ कीर्तन में, इसका लड़का नहीं होगा तो यह अभागा है, जिसकी लड़की नहीं होगी ये अभागा है। ये ऐसे विचार रख के मतलब जनता को गुमराह किया गया है, और इन लोगों के ऊपर बैन लगना चाहिए। इन लोगों ने भारत माँ के साथ सर्वनाश कर रखा है। ये नफरत पैदा करके नहीं अपनी राजनीति चमकाते हैं और अपनी दुकानदारी बनाते हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम जी। चेन्नई से प्रेम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, देखिए 90% तो अभी लड़कियों में और लड़कों में भेदभाव मिट गया है भारतवर्ष में। कुछ पिछली जगह है वहाँ पे भेदभाव जरूर है कि घर में अगर 3-4 लड़कियां हो गई तो उसके बाद वो लड़का चाहते हैं। ये अंधविश्वास वाली बात तो खत्म हो गई। आप देखिए आज पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो लगा था वो इलेक्शन के चक्कर में लगा था सर। उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए कुछ किया नहीं, उन्होंने खाली वोट ले लिया, उसके बाद आगे निकल गए। बेटियों को पढ़ाने के लिए चाहिए, कहाँ समाज पढ़ रहा है, कौन सी सरकार पढ़ रही है, खाली इलेक्शन की टाइम होती है तो वो ये सब नारा देते हैं। अदरवाइज तो देखिए जहाँ उनके साथ अत्याचार होता है कोई भी सरकार सामने नहीं आती है, उनके केस पेंडिंग पड़े रह जाते हैं, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस चलते जाते हैं, मंत्री नेताओं का किया हुआ कर्तव्य रहता है तो उनको कुछ होता नहीं है। आम जनता को किसी को पीट पाट के रास्ते से पकड़ के पुलिस ले जाती है, फिर छोड़ देती है। तो कहने का मतलब है सर ये तो भेदभाव नहीं है। और अगर आप देखें आज के दिन में तो 80% जो माता पिता पढ़े लिखे हैं वो लड़कियों में और लड़कों में भेदभाव नहीं करते हैं, और बिना पढ़े लिखे भी नहीं करते हैं। क्योंकि आजकल एक बड़ी चीज हो गई है, अब 21 साल की लड़की को शादी की बात करते हैं, मान लीजिए अब वो पढ़ेगी लिखेगी उसके बाद सर्विस करती है, तो वो अगर उसके घर में लड़का नहीं है तो वो कमा के लाती है, उनसे उसका घर चलाती है। तो माँ बाप में आजकल वो भी नहीं रह गया है कि हम बेटी के घर का नहीं खाएंगे या बेटी की कमाई नहीं खाएंगे। पहले के जमाने में ये सब होता था। तो सर ये अच्छा, उसके बाद में बेटी शादी करके भी चली जाती है तो उसका भी हक रहता है जमीन जायदाद में उसके माँ बाप में। तो सर इस तरह की अब अंधविश्वास या ये सब चीज तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बोल सकते हैं अपने 1-2% है कहीं पे, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और राजनीति में आ गई है, हेलीकॉप्टरों में उड़ने लग गई है, उसमें रॉकेट में उड़ने लग गई है, अब रेसलिंग करने लग गई है, खेल में आ गई है, सब जगह आ गई है, पार्लियामेंट में आके बैठने लग गई है। और वो आदमियों से ज्यादा बात करती है, जो नेतागण है उनसे ज्यादा बात करती है, क्या उनको पता हो क्या न पता हो, वो सारा डिसीजन दे देती है आके। किसी भी जगह का आप ले लीजिए, आजकल जो सांसद में 2-3-4 लेडियां हैं वो आके इतना फर्स्ट क्लास देती है जो सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं बोल सकता। जैसे एक जनी ने बोल दिया वो हमारे प्रधानमंत्री के लिए, पंजाब के लिए, कि वो तो खूनी काम था उनका, ये था, तो बोली ये सब तो केंद्रीय मंत्री में जो लेडीज बैठी है। तो सर कहाँ अंधविश्वास है, लेडीज तो चाहते हैं सब। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद प्रेम जी आपका। इस मुद्दे पर आपकी राय, आपके विचार हमारे साथ रख सकते हैं। जगाधरी से नीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी स्वागत आपका, अपनी बात रखिए। सबसे पहले मैं सर आपको और स्टाफ को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर। हरियाणा सरकार भी कुछ हद तक जिम्मेवार है। मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नो टीचिंग लाता हूँ, मेरा वेतन 9,000 रुपया है। मैं हड़ताल पे नहीं जाना चाहता अभी, क्योंकि हड़ताल पे जाने का भी समय नहीं है। कोरोना दुश्मन में मैं कर्तव्य करना चाहता हूँ, और जो मेरी हिंदुस्तान में नागरिक होने के नाते मेरी जो जिम्मेदारी है वो निभाना चाहता हूँ। नीरज जी, मेरा विषय थोड़ा सा आज अलग है, सामाजिक है, भ्रूण हत्या को लेकर है। लड़की हो लड़की ना हो लड़का हो, इस बात के एक मानसिक दुर्गति को लेकर है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने कॉलर से, अपने सम्मानित दर्शकों से यही अपील करूंगा कि आप हमारे पास जब कॉल करें, जो हमारा जो आज का दिन का मुद्दा है आप उस पर बात करें। आपके जो मुद्दे हैं निश्चित तौर पर हम वो भी उठाएंगे, लेकिन इस खास कार्यक्रम में उन मुद्दों की बात जिसका सीधे संबंध सरोकार आपसे ही है,
तो अभी उसी की अब बात करेंगे। हमारे सवाल हैं, क्या लड़की होना अभिशाप है? लड़के और लड़कियों में ये मतभेद आखिरकार अब भी क्यों किया जाता है? भेदभाव क्यों किया जाता है? क्या लोगों में जागरूकता की कमी अब भी देखी जा सकती है सामाजिक तौर पर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा जो है ये सफल कैसे हो पाएगा? नरवाना से दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ऐसा है जी, ये लड़कियों में लड़कों में भेदभाव तो काफी मतलब मेरे ख्याल 5-6 पीढ़ियों से तो आ रहा है। जो ये वाली पीढ़ी है उसमें थोड़ा सा तो फर्क आया है भाई, भेदभाव में कमी हुई है। और ऐसा है, लड़कियां भी बहुत आगे पढ़ रही है, लिख रही है। उनमें मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और अपने शिक्षा मंत्री को। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इनकी कोई हेल्प करे या कोई और करे, लेकिन जैसे प्राइवेट स्कूल है, ये लड़कियां स्कूल में पढ़ना चाहती हैं, अच्छे स्कूल में इनको पढ़ने का। अब आप चलिए दिनेश जी, आपकी बात अधूरी रह गई है, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है आपकी। अगर आप टीवी के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं तो फिर से कोशिश कीजिए जुड़ने की हमारे साथ। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान की शुरुआत की थी। ये एक ऐतिहासिक अभियान है। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कालिया साहब, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। कालिया साहब, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है आपकी भी, आप दोबारा कोशिश कीजिए हमारे साथ जुड़ने की। आपको बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान के बाद लिंगानुपात में हरियाणा जो पिछड़ा हुआ था उसमें बहुत सुधार हुआ। गोहाना से जय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय साहब, बहुत स्वागत आपका, रखिए अपनी बात। सर, ऐसे जो ऐसे काम करते हैं लड़के के चक्कर के लिए, जो ये दवाइयां देते हैं, इनको कड़ी दी कड़ी सजा दी है। कल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी है जी, 3 लड़के IPS को हरियाणा कैडर मिला है जी। तो वो भी तो लड़की हैं, जिनमें आपके सोनीपत में शायद आपका न्यूज चैनल वहां पहुंचा नहीं, दीप्ति ग्रे है, उसने SP की शपथ ली है, ज्वाइन करी जो भी है। और 2 लड़कियां, उन्होंने नहीं पता, मैंने करनाल है शायद और है। तो लड़कियों को जो है, लड़कियों को ये दवाई देते हैं, लड़कियों के लिए जो गलत काम करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी है। सर जी, मैं इतनी बात कहता हूँ, हमारी लड़की कम नहीं, आगे से आगे जा रही है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जय कुमार जी। हरियाणा न्यूज हर जिले में पहुंचा है, हर गांव में पहुंचा है, और जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं इनकी खबर भी हमने चलाई है। बहुत शुक्रिया आपका। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कालिया साहब, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए मेरे अजीज भाई, ये तो सब जो है प्रभु राम की कृपा है, उसका आशीर्वाद है, कोई चीज अभिशाप नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ, थोड़ी सी एक अनअवेयरनेस होती थी पहले, अब थोड़ी सी अवेयरनेस आई है लोगों में। लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं, ये लोगों को थोड़ा बहुत समझ आने लगा है। मेरा तो एक ही मानना है, 2-3 बच्चे हों, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, फर्मा बरदार हों, देश की भक्ति उनके अंदर हो और ओबीडियंट हो, और बच्चे लायक हो, माँ बाप के वो खिदमतदार हो। मैं तो यही कहना चाहूंगा, लड़के लड़की में कोई भेद नहीं होना चाहिए, और समाज को इस बात पर थोड़ा नोटिस लेना चाहिए। लड़का लड़की सब बराबर है, बेटा बेटी सब बराबर है। शुक्रिया। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका कालिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस मुद्दे पर अपनी राय, अपने विचार, अपनी बात, अपने सुझाव आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला यमुनानगर से सामने आया है, जिस पर हम आज ये खास कार्यक्रम लेकर आए, जहां एक महिला को रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये महिला लोगों को जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र के जरिए लड़का होने का दावा कराती थी, और यह हाल केवल यमुनानगर का ही नहीं है। प्रदेश भर में ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जहां लड़का पाने की चाह में या कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है, या फिर तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता है। ऐसे में लोगों का ये अपराध और अंधविश्वास लिंगानुपात के मामले में प्रदेश की स्थिति को एक बार फिर से खराब कर सकता है। ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन लिया जाने की मांग जो है वो हरियाणा न्यूज अपने समस्त दर्शकों के साथ करता है। हरियाणा की स्थिति जो कभी बहुत खराब हुआ करती थी, देश में सबसे नीचे हुआ करती थी, वो सुधरकर ठीक ठाक स्तर पर पहुंची है। बहुत अच्छा तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन एक संतोषजनक स्तर तक पहुंची है, जिसमें हालांकि सुधार की अभी बहुत आवश्यकता है।
लेकिन अगर इस तरह की गतिविधियां चलती रहीं तो बहुत लंबा समय लग सकता है, बहुत लंबा संघर्ष हो सकता है। इसीलिए इन पर लगाम लगाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। करनाल से पृथ्वीलाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पृथ्वीलाल जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं कहता हूँ सरकार हर साल सरकारें हर चीज के ऊपर एक बजट लेकर आती है, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर हो गया, रक्षा मंत्रालय पर। मैं कहता हूँ कि जब इतना कुछ हमारे देश में खर्च होता है तो क्यों ना हमारे देश की सरकारें बेटी के ऊपर इतना पैसा खर्च करें, उनके लिए भी अलग से बजट बनाए। क्या वो बजट इसी तरीके से बनाया जाए कि बेटी कहीं पर भी हो, किसी की भी हो, हमारे देश में कहीं भी पैदा हो, वो सरकार के मुताबिक पले, उसकी शादी का खर्चा भी सरकार उठाए, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी सरकार उठाए, सारा सिस्टम ऐसा कुछ बन जाए तो हमारे देश में ये चीजें रुक सकती है। कुछ लोग बेटियों को जो कमजोर मानते हैं, वो सब लोग ये तंत्र मंत्र के चक्कर में आके लड़का होने की चाहों में कि भाई लड़का उनको आसमान के ऊपर बैठा देगा, लड़कियां उनको नीचा दिखा देगी, ऐसा करना। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ सर, सिटियों में, शहरों में और गाँव में बड़ा फर्क है। लोग हमारी देश की जो नजरें हैं हम दो तरीके से देखते हैं। शहरों में अलग भावनाएं होती है, गाँव के अंदर जो इंसान रहता है उनकी भावनाएं अलग होती है। आप अपनी जगह पर सच कह रहे हो कि ठीक है, लेकिन ऐसा सब लोग करते हैं सर, काफी लोग करते हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि बड़ी होगी तो उसकी शादी पे इसलिए करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं बेटी हमारे घर में पैदा हुई थी हमें देगी क्या, ये तो अगले की पराई हुई, ऐसी ऐसी सोच रखने वाले काफी लोग हैं सर। तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान सरकार से कि बेटियों के ऊपर भी, जब बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ इतना बड़ा खर्च किया है, तो बेटियों को पूरा खर्च ही एक बजट बन जाना चाहिए था हमारे देश में बेटियों के प्रति, ताकि ऐसी कोई माँ बाप प्रकार की चिंता ही ना हो बेटियों की तरफ। और देखिए फिर बेटियां आसमान कैसे छूती है। जिन बेटियों को ये गला घोटकर मारने की कोशिश करते हैं, या देखते हो आप, हम भी देखते हैं, आपका चैनल हमें दिखाता है, ऐसी भ्रूण हत्याएं होती है, तो वो बेटियां भी शायद हो सकती है हमारे देश का गौरव हो जो अपनी जान गंवा चुकी है। तो ये सब चक्कर ही ना हो, एक बजट बनाया जाए सर। आपके चैनल के माध्यम से आपका चैनल भी इस आवाज को उठाए, हमारी आवाज को उन सरकारों तक पहुंचाए कि हम भी चाहते जब हर चीज का बजट बनता है तो ये भी एक बजट बना के बेटी को भी एक ऐसा तोहफा दिया जाए देश के अंदर कि आने वाले दुनिया सदियां विश्व में हमको याद करे कि हिंदुस्तान में एक ऐसा बजट है जहां पर बेटी को बराबर का वो अधिकार दिया गया है। जय हिंद, जय सरकार, हरियाणा रूज भी जय हिंद सर। आप हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाते हो तो धन्यवाद आपका, थैंक यू। बहुत धन्यवाद पृथ्वी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। भिवानी से प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात सर। हेलो प्रदीप जी, अपना टीवी म्यूट कीजिए और सिर्फ फोन पर बात कीजिए। अजीत सिंह नाम मेरा, प्रदीप नहीं है पर अजीत सिंह। जी अजीत जी, स्वागत आपका, रखिए अपनी बात सर। हाँ सर, ये एक तो जो दहेज प्रथा है इसके ऊपर कानूनी रोक लगा देनी चाहिए। जो मेन कारण है कि मतलब बच्चे पैदा नहीं करने देते पेरेंट्स, इस पर दहेज प्रथा पर कंप्लीट रोक लग जाए तो इसको बचा जा सकता। दूसरा, इसमें ये जो अंधविश्वास की बात आप कर रहे हो, मतलब महिला को लड़का होने की दवाई देना, ये तो बिल्कुल विज्ञान का उल्लंघन करना है। एक्स वाई जो गुणसूत्र है वाई तो आएंगे पिताजी से तभी तो लड़का होगा। महिला तक देते लड़कियों से लड़का, महिला को दवाई दी जाती है लड़का पैदा होने की। कहीं भी तो हमें ये तर्कसंगत नहीं है। इसका थोड़ी जागरूकता भी चलाया जाना चाहिए कि भाई लड़का लड़की के लिए पिताजी जिम्मेवार है, महिला को एक्स क्रोमोसोम देना चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो समाज में जागरूकता की जरूरत है। बिल्कुल प्रदीप, शिक्षा फ्री की जानी चाहिए लड़कियों के लिए, इनको मोटिवेट किया जाना चाहिए, पेरेंट्स को भी जी आप लड़कियों को भी बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद। अजीत जी एक वैज्ञानिक पहलू का जिक्र कर रहे थे जिसमें क्रोमोसोम्स की बात कही जाती है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। ये पूर्णतः एक ढकोसला है, एक षड्यंत्र है, एक छल फरेब है जिसमें ताबीज पहनाकर या जड़ी बूटियां या दवाओं के माध्यम से महिलाओं को खिलाकर लड़का होने की बात कही जाती है। आप समझ जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि दुनिया की वो कोई भी दवा, कोई भी ताकत, कोई भी ताबीज नहीं है जो विधि विधान के उस फैसले को बदल सके, जो उस विज्ञान को बदल सके। इसलिए ऐसे रैकेट से, ऐसे लोगों से सचेत रहें, सावधान रहें, और अगर कोई भी ऐसा मिलता है तो उसकी सूचना जरूर पुलिस को दें। ये यमुनानगर के मामले का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां इस महिला को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसकी तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये महिला लोगों को जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र ये देकर ये दावा करती थी कि मैं आपकी होने वाले संतान को लड़के में बदल दूंगी,
वो 100% लड़का होगा। और ये हाल सिर्फ यमुनानगर का ही नहीं, प्रदेश के बहुत सारे जिलों का है, बहुत सारे गांवों का है, जहां पर इस तरह के लोग आज भी मौजूद हैं। इनसे संभलने की सख्त आवश्यकता है और इनका पर्दाफाश करने की भी सख्त आवश्यकता है। तो हरियाणा की आवाज में आज इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर जो है वो लगातार जारी है। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।